तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का गॉसेस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो उसमें इनक्लोज चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सरफेस है जिसके अंदर टोटल चार्ज है क्यू के बराबर का, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो वो फ्लक्स होगा बच्चों फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पे आज हम सीखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, फॉर एग्जांपल इस स्फीयर में चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, बहुत सिंपल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, ठीक है, बहुत सिंपल। फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, जिसके अंदर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, एक स्फीयर है, उसमें रखा हुआ है हमारे पास एक डाईपोल। तो डाईपोल पता है आपको क्या होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, देखिए मैंने क्या बताया कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, तो इसमें एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या देगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, ज़ीरो। तो कितना फ्लक्स निकला इससे, ज़ीरो के बराबर निकला। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो बहुत सिंपल है और गॉस लॉ पे बेस्ड है। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास एक जो है, हमारे पास एक क्यूब है बच्चों, ठीक है, हमारे पास एक क्यूब है और पता है आपको क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है एक चार्ज क्यूब और हमसे पूछा है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस या एनी फेज ऑफ इट, ठीक है। तो किसी भी फेज से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा। देखिए हमें ये तो पता है कि टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स तो इतना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है किसी एक फेज से, तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितने बच्चे उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ फेजेस है इसके अंदर 6, क्यूब में 6 फेज हैं। जैसे आप अपना रूम देखिए उसमें टोटल कितने वॉल्स और रूफ और आपका फ्लोर है, ठीक है, तो टोटल 6 फेजेस हैं। तो एक फेज से कितना निकलेगा 1/6 टाइम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा एक और आसान सवाल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, हेमीस्फेरिकल बॉल है यहाँ पर हमारे पास, ऑल राइट, और इस हेमीस्फेरिकल बॉल में एक चार्ज रखा हुआ है इस जगह पर, आधा खुला हुआ है, ठीक है, और ऊपर से खुला हुआ है, बस आधा बाउल है। तो इससे बताना है हमें कितना फ्लक्स निकला। देखिए बच्चों ध्यान से, टोटल अगर ये पूरा बाउल होता है इस तरह से, अगर ये पूरा बाउल होता तो इससे निकलने वाला फ्लक्स होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, लेकिन ये बाउल क्या है, आधा है, तो फ्लक्स भी कितना निकलेगा, इससे हाफ फ्लक्स निकलेगा, ऑल राइट। तो ये कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है जो हमारे बेस्ड हैं गॉसेस लॉ के ऊपर, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रैक्टिस कराए और ये सब PYQs भी हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। थैंक यू।